हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि मान ले हम रेखीय संचाल नाम की एक राशि परिभाषित करें। रेखीय संचाल बराबर द्रव्यमान गुना चाल। कणों के किसी समूह का रेखीय संचाल सभी कणों के अलग अलग संचालों के योगफल द्वारा परिभाषित करें। क्या ही इस संचाल के लिए नीचे दिए गए रूप में संरक्षण का सिद्धांत लिखा जा सकता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल न लग रहा हो तो उसका रेखीय संचाल अचर रहता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, और बच्चों जो इसकी मुख्य उदाहरण होगी वो इस प्रकार से होगी कि बच्चों यहाँ पर जो संवेग होता है, संवेग होता है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है। ये होता है द्रव्यमान गुना वेग के, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है। जो इसकी दिशा होगी बच्चों, संवेग की जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में दी जाती है बच्चों। और बच्चों अगर चाल की बात की जाए तो चाल एक अदिश राशि होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सदिश राशि और अदिश राशि का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, जो सदिश राशि होती है इसके लिए बच्चों यहाँ पर दिशा का निर्धारण भी बहुत जरूरी होता है बच्चों। और अदिश राशि के लिए बच्चों दिशा का निर्धारण नहीं जरूरी होता बच्चों। यहाँ पर ये एक सदिश रूप में जोड़ी जाती है सदिश राशि और अदिश राशि बच्चों। इसका जो योग होता है बच्चों वो एक सामान्य योग की तरह दिया जाता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक नई राशि बनाई गई है जिसे बोला गया है बच्चों रेखीय संचाल। कोई एक नई राशि बनाई है जिसे बच्चों रेखीय संचाल नाम दिया गया है। ये होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा चाल के। तो बच्चों देखिए बच्चों, ये जो राशि हुई है ये अदिश राशि हुई है। इसका योग जो होगा बच्चों अलग अलग द्रव्यमान के लिए रेखीय संचाल, तो उसका जो योग होगा वो सामान्य योग होगा, क्योंकि बच्चों ये यहाँ पर दिशा का निर्धारण कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है बच्चों, यहाँ पर ये चाल अदिश राशि है, तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी अदिश राशि हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बच्चों किसी एक द्रव्यमान के लिए बात की जाए, बच्चों यहाँ पर एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय में बच्चों बहुत सारे द्रव्यमान रखे हुए हैं। ये द्रव्यमान बहुत सारे रखे हुए हैं और इन सब की चालें अलग अलग है बच्चों। ये V1 चाल, ये V2 चाल, ये V3 चाल से चल रहा है। इनके द्रव्यमान बच्चों M1 M2 M3 इस प्रकार से दिए गए हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पर पहले रेखीय संचाल के लिए बात की जाए तो ये होगा M1 V1। दूसरे रेखीय संचाल के लिए बात की जाए तो इसी तरह से होगा M2 V2। इसी तरीके से बच्चों L P N बराबर M N V N होगा। अगर बच्चों यहाँ पर ये अदिश राशि होती है तो जो इनका योग होगा वो सामान्य योग की तरह होगा। तो इस पूरे निकाय के लिए जो रेखीय संचाल होगा ये होगा LP1 धन LP2, इस प्रकार से LPN होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात की जाती है तो ये पूछा गया है कि सभी कणों के अलग अलग संचालों का योग द्वारा परिभाषित करें। तो बच्चों ये परिभाषित हो गया है। क्या इस संचाल के नीचे दिए गए रूप में संरक्षण का सिद्धांत लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए बच्चों, ये दो द्रव्यमान हैं जो कि आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। इनका वेग V1 है और इनका वेग V2 है। और टकराने के बाद बच्चों जो ये चलते हैं वो विपरीत दिशा में चलते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रारंभिक संवेग है वो है m। अगर इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, तो ये होगा M1 V1। संवेग की बात कर रहे हैं बच्चों अब अपन। तो देखिए बच्चों, इसका प्रारंभिक संवेग जो है ये M1 V1 के और M2 V2 बराबर हैं, और तो इसका अंतिम संवेग भी बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर वेग की बात की जाए तो बच्चों वेग एक सदिश राशि होती है, इसका दिशा निर्धारण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बच्चों जब ये टकराएंगे तो ये विपरीत दिशा में चल जाएंगे। ये किस प्रकार से परिभाषित होंगे बच्चों, ये इनके सम्यक संरक्षण करेंगे। तो बच्चों सम्यक संरक्षण जब किया जाएगा तो यहाँ पर बच्चों दिशा निकल के आएगी, इस प्रकार से परिभाषित हो जाएंगे कि एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर ये वेग न होकर बच्चों ये चाल होते अदिश होते, तो बच्चों जो इनका प्रारंभिक संवेग होता वो होता बच्चों 2mv के बराबर होता।
और अगर बच्चों अंतिम संवेग होता तो ये भी 2 mv के बराबर होता। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि अदिश राशि है तो यहाँ पर दिशा का निर्धारण कोई करना आवश्यक नहीं होता, तो बच्चों ये डायरेक्टली जुड़ जाते। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर अगर ये बताए गए हैं अंतिम में कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो बच्चों संवेग संरक्षण से इनकी दिशा निर्धारित हुई है। अगर बच्चों यहाँ पर ये चाल होते तो ये निर्धारित करना बच्चों मुश्किल हो जाता, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो प्रारंभिक संवेग होता वही अंतिम संवेग होता। तो बोला गया है कि द्रव्यमान गुणा चाल, द्रव्यमान गुणा चाल बराबर ये किसके हो गया बच्चों, ये हो गया नियत। ठीक है, तो देखिए बच्चों द्रव्यमान गुणा चाल जो है ये नियत है, तो ये दोनों अदिश राशि है, तो बच्चों ये नियत। रेखीय संचार जो होता है बच्चों वो अचर नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं कि रेखीय संचार अचर नहीं हो सकता। बच्चों बाह्य बल लगे या न लगे तो उसका रेखीय संचाल अचर रहता है, तो बच्चों ये अचर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हर एक द्रव्यमान और उसकी चाल के लिए बच्चों जो होगा ये नियत नहीं होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।